चेन्नई में सबसे बड़ी आसमानी आफत। बाढ़ में दर्जनों कॉलोनियां डूबने लगी। देखते ही देखते बह गया हाईवे। सड़कों पर बहता जानलेवा सैलाब। जल प्रलय के बीच जिंदगी की जंग। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। एयरपोर्ट पर पानी में कैद जहाज। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर। बरसती मौत ने 188 लोगों को मार डाला। पानी से हजारों घर, लाखों जिंदगी तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चेन्नई में चारों तरफ पानी ही पानी है। पिछले 100 साल का बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल सिर्फ 14 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, रिकॉर्ड की गई है। हम आपको लगातार चेन्नई बारिश की खबरें दिखा रहे हैं। एसोचैम का आकलन है कि तमिलनाडु की बाढ़ से अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और यह आकलन बढ़ना तय है क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। 24 घंटे ज्यादा अगले खतरनाक होंगे। एयरपोर्ट पर अब भी करीब 700 मुसाफिर फंसे हुए हैं। कल से फंसे लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। चेन्नई से लंबी दूरी वाली गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। सड़कों पर सैलाब है। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी छतों तक पहुंच रहा है। बारिश से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। एनडीआरएफ की 10 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। ड्रम की बोट बनाकर उससे अपने आप को बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, जान बचा रहा है ये ड्रम। बाइक एक सड़क पर जा रही थी, इतना तेज बहाव था कि वो बह गई, लेकिन वहीं मौजूद दूसरे लोगों ने, सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों ने अपनी जान पर खेल के उस बाइक सवार को बचाया। जिंदगी मुश्किल हो चुकी है चेन्नई में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। जबरदस्त बारिश होती है और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। चेन्नई में बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। घरों में पानी लगातार भरता जा रहा है। दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सड़कें भी नदी बन चुकी हैं। हाईवे पर भी सैलाब नजर आ रहा है। कैसे चेन्नई के लोग अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये पानी खौफनाक हो चला है। कहीं गले तक उफनते पानी के बीच जिंदगी बचाने की जंग, कहीं 5 फीट पानी में डूबी गाड़ियां। बड़े बड़े ट्रक और बसों को भी पानी ने जहां का तहां रोक दिया है। चेन्नई के आसमान पर आफत के बादल गरज रहे हैं और बरस रहे हैं। मुसीबतों की बारिश ने शहर के हर कोने में बाढ़ ला दी है। बाढ़ के पानी में फंसा एक बाइक बहने लगा, जिसे बचाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाइक सवार गाड़ी समेत बाढ़ के पानी में बहता हुआ दिखा, जिसे लोगों ने फौरन बचाना शुरू किया। तेज लहरों में फंसे बाइक सवार को मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया। ये चेन्नई के कोलायमेदु इलाके की तस्वीरें हैं। यहां बाढ़ के पानी में तैरकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। कई लोग बाढ़ के पानी में छलांग लगाकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। करीब 4.5 फीट तक भरे
पानी के बीच से लोग टायरों के सहारे बच्चों को पानी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चे बाढ़ के पानी में फंसे दिख रहे हैं। मकानों के आसपास हर तरफ भीषण जल भराव है। जो लोग बाढ़ की वजह से नीचे नहीं आ पा रहे, वो मकान की छतों या खिड़कियों से मदद की अपील कर रहे हैं। कोलायमेदु में बाढ़ पीड़ित एक एक रोटी के लिए धक्का मुक्की करते दिखे। चेन्नई के पुथियाथलाई मुराई इलाके में ट्रक और बसें बाढ़ में बुरी तरह फंस गई है। इलाकों में जल भराव की वजह से गाड़ियां 1 इंच भी नहीं हिल पा रही हैं। चेन्नई की कई सड़कों पर गाड़ियां आधे से ज्यादा डूबी नजर आ रही हैं। कार, बाइक, बसें सब पानी के बहाव के सामने थम गई हैं। चेन्नई में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें और गलियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ में फंसे कई लोग किसी तरह मेन रोड पर आकर बसों में सवार हो रहे हैं। इसकी वजह से बसों में भारी भीड़ देखी गई। इमरजेंसी सेवाओं के लिए कई जगहों से फोन आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में आफत की इस बारिश के मद्देनजर 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ये अभी समस्या रहेगी। आम नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि चूंकि बारिश आगे रहेगी तो सुरक्षित स्थानों पर रहें, खास तौर से उत्तरी तमिलनाडु में। हालांकि अब दक्षिणी तमिलनाडु और खास तौर से तटीय क्षेत्रों में भी बारिश थोड़ी और बढ़ेगी। चेन्नई के तमाम इलाकों में सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। 72 घंटे तक बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। पिछले 2 दिन में दक्षिण भारत में और खास तौर से जो तटीय प्रदेश हैं, जिसमें कि तटीय आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी और तमिलनाडु के अंदरूनी भागों में भी जो भारी से अधिक भारी बारिश हो रही है, उसके अभी आगे जारी रहने की संभावना है अगले 72 घंटे। चेन्नई की बारिश ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जानें ली हैं और लाखों लोगों का सब कुछ छीन लिया है। चेन्नई से प्रतिभा रमण के साथ आज तक ब्यूरो। घरों में कैद हैं लोग, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते और घरों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बिल्डिंग्स में रह रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वरना हालात बहुत ज़्यादा खराब। चेन्नई की सड़कों का हाल क्या है, ग्राउंड जीरो से बता रही हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी। चेन्नई के पोरू जगह में हम खड़े हैं। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। अगर हमें दिखा सकती हो कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कि घुटने तक उनका पानी भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है और इनको सुबह से लेके अभी तक कोई इसेंशियल सर्विसेज जो कहा जाता है, दूध हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, खाने पीने की बात हो, होटल्स बंद है और पैसे भी निकाल नहीं पा रहे एटीएम से क्योंकि पावर नहीं है। इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी वो ये मानते जा रहे हैं कि अगर बारिश होगी अगले 24-48 घंटे यहाँ पे तो हालत और भी खराब हो सकती है। और लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल से मिल रहा है और जब लोग जा रहे हैं तो इस तरह गाड़ियों में घुस के एक तरह से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाने की ये बात कर रहे हैं। If I can quickly ask you, where are you going right now? How have you been ever traveling like this because of the water? This is the first time we are traveling like this. And what is it that they have promised to transport you from one place to another? Yeah, it's very difficult to traveling like this, ma'am. This is the first time we are. Where do you work? Sorry. Where do you work? I work in Andhra Bank. देख सकते हैं आप जिस तरह से लोग यहाँ पे यात्रियां एक जगह से दूसरी जगह, और ये एक बैंक एम्प्लॉय, उनके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। गाड़ियां रुक भी गई है पानी भरने के कारण। मुश्किलें बहुत ज्यादा है और इनका मानना है कि और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश ज्यादा न हो और उनकी मुश्किलें और न बढ़े। कैमरा मधु के साथ रोहिणी स्वामी, पोरूर, चेन्नई, आज तक। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में। मौसम विभाग के डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर अति भारी बारिश की संभावना है। 3 दिन के पश्चात हालांकि जो ये सिस्टम थोड़ा मूव कर जाएगा, लेकिन प्रायद्वीप के क्षेत्र में एक एंटी साइक्लोन के बनने की संभावना है और उसके चलते
इसी क्षेत्र के ऊपर एक कॉन्फ्लुएंस जोन बनता है और उसके प्रभाव से भी बारिश जारी रहेगी। हालांकि उसकी मात्रा में कम होगी, लेकिन ये भी फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश तो अगले एक सप्ताह तक बारिश रहेगी। और चूंकि अभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई है और अधिकांश भाग जो वो बहुत सैचुरेटेड है, तो मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश भी असुविधा का कारण बने रहने की संभावना है। English. The current spell of rainfall, which is happening in the southern parts of India, including southern coastal Andhra Pradesh, Rayalaseema, coastal Tamil Nadu, and particularly the north coastal Tamil Nadu, wherein अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त कर रहे हैं मौसम विभाग के डीजी, यानी कि अभी चेन्नई वासियों की मुसीबतें खत्म होने का नाम फिलहाल नहीं ले रही। चेन्नई काफ़ी परेशान, चेन्नई में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब लौटेंगे तो चेन्नई ज़बरदस्त परेशान है। चेन्नई एयरपोर्ट बंद है, करीब 700 मुसाफिर वहाँ पर फंसे हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या कहना है? चेन्नई में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और एयरपोर्ट वहां का बंद हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सिविल एविएशन राज्य मंत्री महेश शर्मा। सर, किस तरीके की तैयारी आपकी तरफ से की गई है एयरपोर्ट की? देखिए, चेन्नई में आई भीषण बारिश के कारण आज सवेरे ही मंत्री और सभी वरिष्ठ सेक्रेटरी और एयरपोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन के साथ बैठक हुई और जिसमें पल पल की जानकारी ली जा रही है और नज़र रखी जा रही है। लगभग 700 पैसेंजर्स एयरपोर्ट में ट्रैप हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि हमें किसी बस के माध्यम से हमें बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर सड़कों पर भी इतना पानी है कि कोई भी साधन से जो लोग अंदर हैं बाहर हैं उनका चेंज होना मुश्किल हो रहा है। सभी अधिकारी सभी कर्मचारी जो वहाँ पर कार्यरत हैं, अगले आदेश तक उन्हें अपनी ड्यूटियों पर कंटिन्यू रखने के लिए कहा गया। और जो हमारे पैसेंजर्स वहाँ पर ट्रैप्ड हैं उनको सभी सुविधाएं, भोजन पानी की व्यवस्थाएं और सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। पैसेंजर्स को वहाँ से बाहर लाने के लिए किस तरीके का, क्या दूसरा एयरपोर्ट कोई स्टैंड बाई में तैयार किया गया? देखिए, इसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, इवैक्यूएशन के लिए तिरुपति हवाई अड्डा हमारा तैयार है और तिरुपति हवाई अड्डे को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अगर ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई और गंभीर स्थिति बनती है तो हम उन यात्रियों को भी तिरुपति हवाई अड्डे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हम होते हैं हाजिर, कुछ ही देर में आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे चेन्नई। देखते रहिए आज तक। चेन्नई में चारों तरफ पानी ही पानी है, हालात काफ़ी ख़राब हैं, स्थिति लगातार और भी बदतर होती जा रही है। भारतीय नौसेना ने भी राहत और बचाव के काम में कमर कस ली है। युद्धपोतों को भी इस काम में लगा दिया गया है। किन कामों में लगी हुई है नौसेना, ये बता रहे हैं चेन्नई में नेवल ऑफिसर इंचार्ज आलोक भटनागर। भारतीय नौसेना ने अपने 5 टीम डिप्लॉय करी हुई हैं। सबसे पहली टीम हमने डिप्लॉय करी थी कल रात को, जो कि गांधीनगर एरिया आडियार ब्रिज के पास में थी। वहां से जो भी वहां पे लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया। उसके अलावा हमने एक टीम ताम्बरम भेजी हुई है जिसमें 4 बोट हैं और 16 सेलर्स हैं। चेन्नई में इस वक्त क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम आपको सीधे चेन्नई लिए चलेंगे अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। लंदन से आ रही है ये खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो